इन स्टूडेंट, कल यूपी गवर्नमेंट ने जो आईटीआई कॉलेज की मान्यता को रद्द किया, उस पर जो स्टूडेंट हैं उनके मन में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, स्टूडेंट के क्वेश्चन और हमारे कुछ जवाब हैं उनको लेकर के आया हूं, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं कुछ हद तक दूर हो सकती हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टेक्निकल जो न्यूज होती हैं वो सबसे पहले इस चैनल पर दिया जाएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि कितनी आईटीआई की मान्यता जो है रद्द हुई है। तो आईटीआई की जो संख्या है वो 105 है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या गवर्नमेंट आईटीआई की भी मान्यता रद्द हुई है? तो ऐसा नहीं है। जो आईटीआई की मान्यता रद्द हुई है वो 105 है और वो प्राइवेट आईटीआई की संख्या है। तो आते हैं तीसरे कमेंट के ऊपर, जो तीसरा क्वेश्चन बन के आया है कि मान्यता जो रद्द हुई है वो किस आधार पर हुई है। तो जो मान्यता रद्द की गई है वो ग्रेडिंग को देखते हुए किया गया है। ग्रेडिंग जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे कि ग्रेडिंग होता क्या है। तो ग्रेडिंग जो होता है वो कॉलेज की बिल्डिंग कैसी है उनकी एक मानकता को तय करता है। जो ग्रेडिंग, जैसे आप एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग होती है कॉलेज की। तो उसमें पहला उनका देखा जाता है बिल्डिंग, कि बिल्डिंग जो है मानकता के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं सही है। और उसमें दूसरा देखा जाता है कि इंस्ट्रक्टर जो उसमें स्टूडेंट को टीचिंग कराते हैं उनकी मानकता सही है कि नहीं है। तो जो है अब डीजीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे वो सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर रखे जाने हैं। लेकिन आईटीआई कॉलेज वाले मनमाना तरीके से ऐसे ही बिना कोई डिग्री लिए हुए जो है इंस्ट्रक्टर को ऐसे रख दे रहे थे, जिससे उनकी मान्यता को रद्द की गई है। और तीसरा उसमें देखते हैं मशीन टूल्स जो होते हैं प्रैक्टिकल के लिए वो पूरे अवेलेबल हैं कि नहीं है। और चौथा उसमें ग्राउंड को भी देखा जाता है कि ग्राउंड, प्ले ग्राउंड सही है कि नहीं सही है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे कि सीटीआई होता क्या है। तो सीटीआई होता है कि जो आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी जो है एक एलिजिबिलिटी, जो योग्यता के रूप में एक तय किया गया है कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये चीज उनको पास किए रहना चाहिए। जैसे अगर आप प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल में आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे जो टीचर्स होते हैं वो बीएड या बीटीसी धारक होते हैं। तो ऐसे ही आईटीआई में सीटीआई मानकता को पूरी करने वाले इंस्ट्रक्टर को रखे जाने हैं। तो सीटीआई जो है 1 साल का कोर्स होता है। इसके लिए गवर्नमेंट आपके जो सीटीआई कॉलेज होते हैं वहां से कराया जाता है। आते हैं छठवें क्वेश्चन पे कि कितने साल के लिए मान्यता रद्द की गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यह क्वेश्चन किए हैं। तो जो मान्यता है वह 3 साल के लिए रद्द की गई है। 3 साल के बाद उनको फिर से आवेदन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिससे वो अपनी मानकता को पूरी करके वो आवेदन कर सकते हैं। आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, क्या अभी और आईटीआई पर एक्शन हो सकता है? तो हाँ, क्योंकि ग्रेडिंग अभी ये तो शुरुआत हुई है कि 105 आईटीआई पर एक्शन किया गया है, लेकिन अभी ग्रेडिंग जिसकी जिसकी कम होगी उस पर यह एक्शन हो सकता है। आते हैं आठवें क्वेश्चन पे, उन स्टूडेंट का क्या होगा जो अभी उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो आपको बता दें कि जो स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उनकी पूरी जिम्मेदारी उसी आईटीआई की होगी। उसको उनका कोर्स पूरा कराना होगा। अगर वो पूरा कोर्स नहीं कराते हैं तो उनको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनकी मान्यता जो है मान्यता रद्द की जाएगी हमेशा के लिए।
लेकिन अभी 3 साल के लिए ओनली डिबार किया गया है कि 3 साल के अंदर अपनी मानकता को पूरी कर लें और ग्रेडिंग को सुधार लें, जिससे उनकी जो है मान्यता को फिर से दिया जाए। तो यह जो है अभी जो यूपी और भी अदर स्टेट जो हैं उनमें भी जो आईटीआई चल रहे हैं मनमाना तरीके से इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं और स्टूडेंट को ना तो स्किल उनका सुधारते हैं ना तो पढ़ाई को सही करते हैं। तो इसके लिए यह एक्शन लिया गया है। यह एक्शन बहुत ज़रूरी भी था, लेकिन बहुत से छात्रों के लिए समस्या भी है जो जॉब करते हैं और वो सोचे कि हम टेक्निकल कोर्स कर लें। तो जो एक्शन होता है कुछ लोगों के लिए सही भी होता है, कुछ लोगों के लिए खराब भी होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, उसको मैंने जो है जहां तक हो सकता है वहां तक सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर आपके और भी कुछ मन में क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उनका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप लोगों को जो है न्यूज़ सबसे पहले मिले। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।